नहीं तो आज से अप्रॉक्सीमेटली 6.5 साल पहले मतलब मई 2019 में एक जोबनदीप सिंह संधू नाम के पर्सन को जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आया था या कनाडा से डिपोर्ट कर दिया गया था और अपनी होम कंट्री में भेज दिया गया था। अब उसकी गलती ये थी कि भी बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा ही वर्कड मोर देन 20 आवर्स पर वीक। उस वक्त स्टूडेंट्स के लिए जो वर्किंग आवर्स की लिमिट थी वो थी 20 आवर्स पर वीक। पूरी स्टोरी क्या थी, कब वो पकड़ा गया था, क्या हिसाब किताब हुआ था, वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने सारी चीज़ें ढंग से एक्सप्लेन की थी। लेकिन आज की इस वीडियो का मुद्दा ये है कि अगर कोई पर्सन एज अ स्टूडेंट कनाडा आता है ना, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में एक कन्फ्यूजन ज़रूर होती है कि भी बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा हमें कब, कहाँ और कितना काम करना अलाउड है, ताकि हम कोई रूल ब्रेक ना कर दें। ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस शेड्यूल्ड ब्रेक्स होती हैं, रीडिंग वीक, 4 मंथ्स वाली ब्रेक, या फिर फ्रीलांस काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ऊबर ईट्स, स्किप द डिशेस का क्या हिसाब किताब होता है। तो ये सारी कन्फ्यूजन आज की इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डर होता है कि भाई अगर आपने गलती से कोई रूल ब्रेक कर दिया, जितना आपको अलाउड है उससे ज़्यादा काम कर लिया, और आईआरसीसी की अगर वो चीज़ नोटिस में आ जाती है तो देयर आर चांसेस कि पर्सन को डिपोर्ट कर दिया जाएगा एक्सट्रीम सिनेरियोज में, या फिर इवेंचुअली जब बंदा अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करेगा तो वो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर 4-5 सालों के बाद जब बंदा अपनी पीआर अप्लाई करेगा तो वो भी रिजेक्ट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी कंफ्यूजन वगैरह क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर ऑन कैंपस जॉब की बात करें तो देखो, अपने कैंपस पे आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। मतलब अनलिमिटेड आवर्स आप काम कर सकते हो। ऑब्वियसली उतने आवर्स मिलने चाहिए, लेकिन स्टिल चाहे आपकी क्लासेस चल रही हैं, स्केड्यूल्ड ब्रेक चल रही है, रीडिंग वीक है, 4 मंथ्स की ब्रेक है, जो भी हिसाब किताब है, कोई इफ या बट नहीं होता। जितने आपको आवर्स मिलते हैं उतना काम कर सकते हो और बढ़िया तरीके से अपने पैसे कमा सकते हो। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि भी कैंपस के दायरे के अंदर होना चाहिए। मतलब कैंपस की जो बाउंड्री है उसके अंदर वो जॉब होनी चाहिए। और अगर ऑफ कैंपस की बात करें तो आज के टाइम पे उसके ऊपर लिमिट है कि भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ कैंपस 24 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। और अगर आप 2 या 3 जॉब्स कर रहे हो तो टोटल मिला के आप 24 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई मैं एक ही हफ्ते में 48 घंटे कर लेता हूँ और दूसरे हफ्ते काम नहीं करूँगा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये चीज़ भी अलाउड नहीं होती है। मतलब एक हफ्ते में 24 आवर्स पर वीक। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना अपनी स्केड्यूल्ड ब्रेक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि भाई मैं अपने रीडिंग वीक में कितना काम कर सकता हूँ, या फिर दूसरे सेमेस्टर के बाद जो 4 मंथ्स वाली ब्रेक आती है उसके अंदर मैं कितना काम कर सकता हूँ, या फिर 2 सेमेस्टर्स के बीच में मेरी 5 दिन की एक ब्रेक है, उस वक्त क्या मैं अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो क्या हिसाब किताब है। तो एक एक करके सारी कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कि किसी भी ब्रेक में आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, लेकिन वो जो ब्रेक है ना वो मिनिमम 7 डेज की होनी चाहिए। तो जो रीडिंग वीक है वो जनरली ज़्यादातर देखा जाए तो 7 डेज का होता ही है। तो डेफिनेटली आप अपने रीडिंग वीक में अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हो काम और बढ़िया तरीके से पैसे वैसे कमा सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना मिनिमम 7 डेज की ब्रेक होनी चाहिए। बाकी जो सेकंड सेमेस्टर के बाद 4 मंथ्स की ब्रेक आती है तो डेफिनेटली आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हो, अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो। और अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि भाई अनलिमिटेड ऐसा नहीं है कि कोई 40 आवर्स की लिमिट है या फिर 80 आवर्स की लिमिट है। जितना चाहे, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना डेफिनेटली आप काम कर सकते हो, बढ़िया तरीके से अपने पैसे वैसे कमा सकते हो। क्योंकि वही टाइम होता है, 4 मंथ्स वाली जो ब्रेक होती है ना, वही टाइम होता है कि आप अपनी 3rd और 4th सेमेस्टर की फीस इकट्ठी करते हो, या फिर कोई लोन वगैरह लेके आए हो तो वो उतारने की कोशिश करते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आपकी जो ब्रेक है ना वो 150 डेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी 4 मंथ्स की ब्रेक है तो एक महीने में 30 दिन है तो 120 दिन हो जाते हैं। तो डेफिनेटली आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो। अगर 150 दिनों से ज़्यादा की ब्रेक हो जाती है ना तो उसके बाद आप काम नहीं कर सकते। 151st डे पे आप काम नहीं कर सकते, आपको काम करना बंद करना पड़ेगा। और साथ के साथ पूरे 1 साल में आप 180 दिनों से ज़्यादा अनलिमिटेड आवर्स काम नहीं कर सकते। और फिर बात आ जाती है रिमोट वर्क की या फिर फ्रीलांस काम की। लेटर से आपके पास कोई स्किल है और आप ऑनलाइन जाके कोई फ्रीलांस काम करना चाहते हो, तो देखो उसका सिंपल सा रूल है, अनलिमिटेड आप डेफिनेटली काम कर सकते हो, जितना चाहे उतना काम कर सकते हो। लेकिन जिस एम्प्लॉयर के लिए या फिर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करोगे, जिस भी पर्सन के लिए काम करोगे, उसका कनाडा के साथ कोई भी रिश्ता, कोई भी फाइनेंशियल टाई नहीं होना चाहिए। मतलब वो जो काम है वो कनाडा की लेबर मार्केट के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए। लेटर से यार इंडिया के अंदर आपका कोई नॉन बंदा है, वो कोई काम करवाना चाहता है आपसे वेबसाइट डेवलप कराना चाहता है, उसका कनाडा के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप आराम से अपना टाइम निकाल के काम कर सकते हो। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जो 24 आवर्स वर्क वाली लिमिट है ना, पर वीक वाली लिमिट है, उसके अंदर वो काम काउंट नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना कि जिस भी पर्सन के लिए आप काम कर रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस भी एंटिटी के लिए आप काम कर रहे हो, उसका कनाडा के साथ कोई फाइनेंशियल टाई नहीं होना चाहिए। वो काम कनाडा की लेबर मार्केट के अंदर फॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एज सुन एज वो काम अगर कनाडा के साथ टाइड हो जाता है तो वो कनाडा की लेबर
लेबर मार्केट के अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो उस केस में उसके ऊपर 24 आवर्स पर वीक वाली लिमिट लगेगी। और ये याद रखना कि जो भी आप रिमोट वर्क करते हो, जो भी आप फ्रीलांस काम करते हो, उससे जितनी भी आपकी इनकम आएगी आपके कनेडियन अकाउंट में, वो आपको डेफिनेटली अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा के अंदर कोई कमाई कर रहे हो तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। तो ये हिसाब किताब है। उसके बाद यार बात आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या आप एलिजिबल हो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जॉब करने के लिए। तो अगर ऑन कैंपस जॉब की बात करें तो सिंपली दो चीज़ें हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो पर्सन है वो फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए कनाडा के अंदर, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो स्टडी परमिट है ना वो वैलिड होना चाहिए। और अगर ऑफ कैंपस जॉब करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो पर्सन है वो एक फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए कनाडा के अंदर, एक डीएलआई इंस्टीट्यूशन के अंदर, मतलब एक डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, और जो प्रोग्राम है ना वो मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए, कोई डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, और जो पढ़ाई है वो शुरू हो चुकी होनी चाहिए, मतलब क्लासेस चल रही होनी चाहिए। तो अगर आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं तो लेटर से कि आप सितंबर इनटेक में, मतलब फॉल इनटेक में कनाडा आते हो और आपकी जो क्लासेस है ना वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। आपकी जो पहली क्लास है वो 5 सितंबर को है, आपको टाइम टेबल वगैरह मिल चुका है, लेकिन आपको जो जॉब ऑफर है ना वो 20 अगस्त को मिल जाता है। तो अभी 15 दिन पड़े हैं आपकी क्लासेस स्टार्ट होने में, तो उन 15 दिनों में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ये रूल ब्रेक करना हो जाएगा। और इन केस अगर आईआरसीसी को पता लग जाता है, उनके नोटिस में आ जाता है, तो कुछ एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं। तो जब भी आपको जॉब ऑफर मिले आप अपने एम्प्लॉयर को बता देना कि भैया मेरी जो क्लासेस हैं वो इतनी तारीख से स्टार्ट हो रही हैं और इतनी तारीख के बाद ही मेरे को शेड्यूल करना, मेरे को शिफ्ट देना, उससे पहले मत देना, क्योंकि मेरे को अलाउड नहीं है, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। और एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि यार काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड होते हैं जिसके अंदर कोई कोऑप या फिर इंटर्नशिप वगैरह होती है तीसरे या फिर चौथे सेमेस्टर के अंदर। तो उन स्टूडेंट्स को एक अलग से अपना कोऑप का वर्क परमिट भी लेना होगा। प्रॉबली जब आप कनाडा के अंदर लैंड करोगे, जब आपकी इमिग्रेशन होगी और आपको अपना स्टडी परमिट वाला पेपर मिलेगा, तो उसके साथ साथ आपको अपना वर्क परमिट वाला पेपर भी मिल जाएगा अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई कोऑप है। इन केस अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको अपने कॉलेज से एक लेटर लेके आईआरसीसी पे अपने कोऑप वाले वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बिना आप अपनी कोऑप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोऑप या फिर इंटर्नशिप में क्या होता है, आपको फुल टाइम काम करना होता है, और अगर आप बिना वर्क परमिट के फुल टाइम काम करोगे तो यू विल बी अ स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एज अ स्टूडेंट आप 24 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, तो उस केस में स्टडी परमिट की वायलेशन हो सकती है और मे बी आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो डेफिनेटली अगर कोऑप या फिर इंटर्नशिप है तो अपना अलग से कोऑप का वर्क परमिट ज़रूर ले लेना। और मैं जब कनाडा के अंदर एक स्टूडेंट था और मेरे को जब भी कोई डाउट होता था कि भाई ये ब्रेक स्टार्ट हो रही है, इस वक्त कितना काम कर सकते हैं, अलाउड है या नहीं है, क्या हिसाब किताब है, तो सिंपली मैं अपने कॉलेज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर चला जाता था। वहाँ पे एक आरसीआईसी था, वो ढंग से बता देता था कि भाई इतने आवर्स आप काम कर सकते हो, ये सीन है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी कोई डाउट हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट के अंदर चले जाओ। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पे होता है। एक ओपिनियन अपना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग उससे अग्री ना करें, लेकिन डेफिनेटली एक थॉट देना, एक पर्सपेक्टिव है, सोच के देखना। तो लेट अस से कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हो, अपनी पार्ट टाइम जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हो और आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आपको 24 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है ना वो आपको सिर्फ 20 आवर्स पर वीक देता है। तो आप 4 घंटे हर हफ्ते लूज कर रहे हो। लेट अस से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब मैं मानता हूँ कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम यहाँ कनाडा में आते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सर पे होती हैं। हमें टेंशन होती है कि भी तीसरे और चौथे सेमेस्टर की फीस निकालनी है, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको अपनी बैक होम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एजुकेशन लोन लेके आते हैं, अपने लोन का इंटरेस्ट वगैरह उतारना होता है। उनमें से मैं भी एक था। तो डेफिनेटली मैं पूरे तरीके से सारी चीज़ें समझता हूँ, लेकिन अगर आपको 4 घंटे 3 घंटे कम मिलते हैं ना तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको 24 घंटे मिल रहे हैं और आप हो कि भाई मैं 4 घंटे एक्स्ट्रा कर लेता हूँ या फिर 3 घंटे एक्स्ट्रा कर लेता हूँ, तो वो चीज़ स्टूडेंट टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पूरी लाइफ रिस्क पे डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक पर्सपेक्टिव दूँ तो लेट अस से कि आप 4 घंटे लूज़ करते हो हर हफ्ते के, तो अगर 4 घंटे हफ्ते के लूज़ कर रहे हो तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो महीने के 16 घंटे हो जाते हैं, और उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो साल के 192 आवर्स हो जाते हैं, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 साल का अगर आपका कोर्स है तो 2 सालों के 384 आवर्स हो जाते हैं, और उसको अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो $6,528 हो जाते हैं, और टैक्स वगैरह काट के वो $6,000 हो जाते हैं। तो $6,000 के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब मत करना। पूरी ज़िंदगी पड़ी है बढ़िया पैसे कमाने के लिए। अगर 4 घंटे आपके बच रहे ना तो कोई स्किल सीखने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ढंग से आप 3-4
स्किल्स सीख लेते हो और बाद में उन्हीं के बेसिस पे आपको बढ़िया जॉब मिल जाती है, तो ये जो $6,000 है ना, ये आप महीने के कमाओगे, 2 साल के तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो सोच समझ के, ध्यान देके सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म सोचो कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो टाइम निकाल के स्किल्स ज़रूर सीखने हैं, क्योंकि वही आपको बाद में पढ़ाई के बाद काम आएंगे। अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट को मत खो देना। बिना स्किल्स के तो यार फिर बाद में धक्के खाने पड़ेंगे। और आज के टाइम पे तो पता ही है, कनाडा के अंदर जॉब्स का बहुत ही औखा हिसाब किताब हो रखा है। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की ही थी, तो ये सिस्टम है, ये बताना चाहता था। बाकी आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या ओपिनियन है इस मामले में, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। बाकी अगर आप मेरी कनाडा की स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, क्या पार्ट टाइम जॉब का हिसाब किताब था, क्या हार्डवर्क वगैरह था, तो ये राइट और लेफ्ट वाली वीडियोस दोनों चेकआउट करना। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज, जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।